हाथी की तलाश करते करते आज हम दोबारा से चांडिल रेंज के कुकड़ू क्षेत्र के बकरकुंडी गांव में मौजूद एक जंगल पे पहुंचे हैं। पिछले वीडियो पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जंगल कितना घना है और उस वीडियो पे मैंने हाथी नहीं तलाश कर पाया था, तो आज दोबारा से मैं इस जंगल पे लौट के आया हूँ। बीते कई दिनों से इस जंगल में एक नर हाथी विचरण कर रहा है और उसी हाथी को देखने के लिए मैं इस जंगल पे आया हूँ। यह काफ़ी घना जंगल है और जंगल के अंदर में तो किसी भी जानवर को देख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने जंगल के बाहर ही इस हाथी की तलाश में भटकना शुरू किया। इस जंगल के चारों ओर कुछ ही दूर घूमते हुए हमें जंगल के बाहर एक खेत के सामने यह हाथी दिखाई पड़ा। देख सकते हैं, बहुत ही विशालकाय एक वयस्क नर हाथी। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे कि हम किस तरह से हाथी से अपना बचाव कर सकते हैं, हाथी के सामने हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये जो हाथी अभी आप देख रहे हैं इसके बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। यह एक विशालकाय उम्रदराज नर हाथी है और इस हाथी को पिछली बार हमने चांडिल रेंज के निमडी क्षेत्र के बाना गांव पे देखा था। यह बहुत ही शांत स्वभाव का हाथी है और इसे किसी भी तरह का कोई मसाल फटाके या टॉर्च का कोई प्रभाव इसके ऊपर में नहीं होता है। यह उन सभी चीज़ों का आदी हो चुका है जो भी हम हाथी भगाने के लिए उपयोग करते हैं। उन सभी सामग्रियों से यह भली भांति परिचित है और जिस कारण अब ये इस तरह से शांत ही रहता है। देखा जाए तो हाथी जंगल के अंदर शांत वातावरण पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह जो हाथी है वो अक्सर जंगल के बाहर खेतों पे अपने पेट को भरते हुए देखा जा सकता है। यह दिन के उजालों में भी जंगल के बाहर निकल जाता है और रिहायशी इलाकों या गांव के सामने मौजूद खेतों पे पहुंच के अपना पेट भरता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाथी से बचाव की। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि हाथी से हमारा टकराव तभी होता है जब हम हाथी के क्षेत्र में जाते हैं, या तो जंगल पे या झाड़ियों पे या जंगल से गुजर रहे सुनसान रास्तों पे। ऐसे जगहों पे हाथी से टकराव अत्यधिक होता है। बहुत कम ही ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जब हाथी आपके घर में आके आपका घर तोड़ के आप पे हमला करता हो। जब बाहर में खाने की कमी होती है तो अक्सर हाथी खाने के तलाश में हमारे घरों तक पहुंचते हैं और इसी बीच हाथी से हमारा सामना भी होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका भी हाथी से सामना हो जाए तो आप किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं। हाथी से जान बचाने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय है कि आप हाथी से दूर रहें। आप हाथी से जितना दूर रहेंगे आप उतने ही महफूज रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर हाथी से आपका सामना हो ही जाए तो अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हाथी सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव चाहता है और इसी कारण वो लोगों पे हमला भी करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हाथी कुछ दूर तक आपको दौड़ाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। झुंड वाले हाथी या मादा हाथी इस तरह के कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन टस्कर हाथी जो एक दंतेल हाथी या नर हाथी होते हैं वो लंबी दूरी तक हमारा पीछा करते हैं और उनसे कन्फ्लिक्ट भी होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जो नर हाथी होते हैं वो एक रक्षक की तरह काम करते हैं और जो झुंड होता है उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। वो झुंड से
दूर आसपास में ही रह के झुंड को हमेशा ही बाहरी खतरों से बचाता है। हाथी के सामने कभी भी लाल या सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के नहीं जानी चाहिए। अगर हाथी आपका पीछा कर रहा हो तो कभी भी सीधे न भागें, आप आड़े तिरछे भाग के अपना जान बचा सकते हैं। हाथी चढ़ान पे बहुत जल्दी चढ़ जाता है और ढलान पे उतनी आसानी से नहीं उतर सकता है। इस कारण ढलान भी आपकी जान को बचा सकता है। हाथी की देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, जिस कारण वो हमें अच्छे से देख नहीं पाते हैं। लेकिन हाथी की सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है और इस कारण अगर हवा के दिशा में हम रहेंगे तो हाथी हमें आसानी से सूंघ सकते हैं। हवा के दिशा का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका घर जंगल के बहुत ही नज़दीक है और अक्सर हाथी आपके घर के आसपास में आते हैं, तो आपको सोने से पहले अपने घर के बाहर में आग जला के उसमें सूखी मिर्ची का धुआं करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर के आसपास सूखी मिर्ची का धुआं करेंगे तो हाथी आपके घर से दूर रहेंगे। साथ ही अपने घर के आसपास में लाइट की उचित व्यवस्था भी करें। अगर आपने आपके घर पे अनाज को भंडारित करके रखा हो तो उस कमरे पे रात को विश्राम ना करें। अक्सर देखा गया है कि हाथी खाने के तलाश पे हमारे घरों पे आते हैं और कच्चे मकानों के जो छज्जे होते हैं उन्हें तोड़ के अनाज को खा जाते हैं और इसी क्रम में उनसे मुठभेड़ होने की जो बात है वो भी चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। अगर आपके क्षेत्र में हाथी ठहरे हों तो जंगल के सामने से गुजरने वाले रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। साथ ही शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का और भोर 3 बजे से सवेरा 6 बजे तक का जो समय है, इस समय को अक्सर हाथी जंगल से बाहर खाने के तलाश में निकलते हैं और नए नए जगहों पे विचरण करते हैं। तो ऐसे समय पे भी हमें जंगल झाड़ और हाथी प्रभावित जो रास्ते हैं उन रास्तों पे यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी हाथी से आपका सामना हो ही जाता है तो कभी भी शोर मचा के या हाथी के ऊपर में कोई प्रहार करने का कोशिश ना करें। आप धीरे धीरे हाथी से दूरी बना सकते हैं या फिर मशाल टॉर्च के सहारे लोगों को इकट्ठा करके 10-15 आदमी का एक झुंड बना के दूर से शोर शराबा करके हाथी को आप भगा सकते हैं। अगर आप हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कभी भी रात को अचानक से दरवाज़ा खोल के बाहर ना निकलें। बाहर निकलने से पहले एक बार आप बाहर झांक के जरूर देखें। वैसे लोग जो हाथी प्रभावित जंगलों के आसपास में निवास करते हैं उन्हें अपने घर पे हमेशा ही मशाल, टॉर्च, पटाखे और आग जलाने की जो सामग्री है वो उपलब्ध रखनी चाहिए। अगर आपके घर के बाहर में हाथी पहुंच गए हैं तो कभी भी शोर शराबा करते हुए घर से बाहर ना निकलें। आप घर के अंदर से ही मशाल वगैरह जला के शोर शराबा करें, लोगों को बुलाएं, फ़ोन करें। इस तरह के उपाय करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दौड़ के घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपके साथ में दुर्घटना घटित हो जाए। अगर आपके आसपास में कहीं पे हाथी देखा जाए या किसी जंगल पे ठहरने की कोई सूचना मिले तो जो अनजान यात्री उस रास्ते में सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें भी हमें सावधान करना चाहिए और ऐसे जगहों पे नशा किए हुए लोगों को जाने से रोकना चाहिए। साथ ही हाथी आने की जानकारी अपने निकटवर्ती वनकर्मी या वन विभाग के ऑफिस पे देनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों पे भी इस बात को शेयर करना चाहिए। आप जितने लोगों के पास में हाथी की सूचना को शेयर करेंगे उतने लोग महफूज रहेंगे। आप खुद के साथ में लोगों की जान भी बचा सकते हैं। हाथी चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, मादा हो या बच्चा हो,
उसे कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हाथी एक जंगली जानवर है और जो वाइल्डनेस है वो उसके आखिरी दम तक उसके साथ में रहता है। इसीलिए जंगली हाथी को देख के कभी भी पूजा पाठ करने या फिर कोई खाद्य पदार्थ हाथ से खिलाने के मनसा से उसके सामने नहीं जाना चाहिए। आप जंगली हाथी से जितना दूर रहेंगे उतने ही महफूज रहेंगे। आप वीडियो में देख रहे इस हाथी को ही देख सकते हैं। यह बिल्कुल ही शांत हाथी है और अधिकतर समय यह शांत ही रहता है, पर बीते दिन ही इसने हमला करके एक व्यक्ति की जान ले ली। यह घटना भी कुकड़ू क्षेत्र के बकरकुंडी में ही हुआ था, जहाँ पे सुबह सवेरे शौच के लिए एक व्यक्ति निकला हुआ था और झाड़ियों के करीब जाते ही हाथी उसे अपने चपेट में ले लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़ा हाथी भी किसी इंसान का जान लेने के लिए काफ़ी है। हाथी अक्सर शांत वातावरण पे, घने जंगलों पे रहना पसंद करता है, लेकिन वो अपने क्षेत्र पे किसी भी दूसरे जीव का बर्दाश्त नहीं करता है। वो किसी की भी मौजूदगी पे विचलित हो जाता है और उस पे हमला कर देता है। इसीलिए अक्सर हाथी अपनी जान बचाने के लिए लोगों पे भी हमला करता है। हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने जीवन भर हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करता है। उसका जन्म कहीं और होता है, मृत्यु कहीं और होता है। हाथी अपने पूर्वजों के चले हुए रास्तों को बखूबी पहचान सकते हैं और अक्सर वो उन्हीं रास्तों पे विचरण करता है। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे उनके रास्ते बाधित हो रहे हैं, वैसे वैसे ये जो हाथी है वो इन रास्तों पे भटक रहे हैं और भटकने के कारण ही ये जो कन्फ्लिक्ट होती है वो बढ़ती है। हाथी से अगर आपको बचना है तो हाथी की जानकारी रखनी पड़ेगी। हाथी के बारे में आप जितना अधिक जानेंगे, हाथी से बचने की उम्मीद आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके पास में हाथी की जानकारी रहेगी तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे और हाथी से अपना बचाव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के हाथी से जुड़ी हुई जानकारियों को जानने के लिए, नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। हम इस चैनल पे हाथी से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे और आपको हाथी से बचने के तमाम तरीके और हाथी के गुण से अवगत कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो पे नए जानकारियों के साथ में और नए जगह पे नए हाथी के साथ। धन्यवाद। जोहार।